नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि जान ही रहे होंगे कि हम लोग उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस तरीके से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। आज उसी कड़ी में खोरठा का जो उत्पाद सिपाही के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके क्लास के लिए, खोरठा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं जो दू डायर जरूर फुल पुस्तक से है दोस्तों। और इसका चैप्टर का नाम है रईस्का। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में बताता भी चलूंगा कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें खोरठा सहित झारखंड के सेट प्रैक्टिस भी दिए जाएंगे जिसको आपको देखना है और बेहतर तरीके से आपको तैयारी करना है। तो देखिए, रईस्का जो है ये कहानी है और बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है रईस्का कहानी। आगे पता चलेगा आपको। इसमें पहले मैं पात्रों की चर्चा कर लूँ तो पात्र की चर्चा मैं कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों कि पीछे के क्लासेस में जो मैं पढ़ाया हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि झारखंड के क्लासेस पढ़ाया हूँ, झारखंड भूगोल के क्लासेस ऑन बोर्ड जो पढ़ाया हूँ फेस उसमें दिखेगा आपको और बेहतरीन तरीका से आपको ऑफलाइन क्लासेस के जैसा फील होगा। तो जो मैं पीछे के क्लासेस पढ़ाया हूँ अगर उसको आपने नहीं देखा तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरे प्लेलिस्ट का, आप जाकर के देखें। अगर आप बिहार से जुड़े हुए तो बिहार की क्लासेस को देखें, है ना, क्योंकि बिहार में भी अभी बहुत सारे वैकेंसी जाने वाले हैं बिहार पुलिस की कांस्टेबल की, तो उनको जरूर देखें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं रईस्का कहानी के बारे में। जो रईस्का का कहानी है किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, अगर आप लाइन बाय लाइन हिंदी समझ जाते हैं तो प्रश्न आपके छूटेंगे नहीं। तो रईस्का कहानी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो है एक कैरेक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि ताकि समझने में आसानी होगा दोस्तों। तो एक झुनिया होती है, झुनिया। ठीक है, झुनिया इस रईस्का कहानी की क्या है, नायिका है, यानी कि इस नायिका रईस्का कहानी की क्या है, एक्ट्रेस है। उसके बाद रईस्का का मतलब है, रईस्का एक नाम है बेसिकली। रईस्का जो है वो इस कहानी का नायक है। आप जानिएगा कि झुनिया का विवाह रईस्का के साथ होता है और झुनिया रईस्का की पत्नी होती है। रईस्का का अर्थ होता है दोस्तों जो झूमर गीत वगैरह गाते हैं। सो क्या गाते हैं, झूमर गीत वगैरह जो गाते हैं, नाच गाना जो करते हैं, उन्हीं को रईस्का कहा जाता है। आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, चमकी, कर्मी और भी कई जो होंगी ये कैरेक्टर आपको नजर आएंगे जो झुनिया की सहेली होंगी। और एक लास्ट में कैरेक्टर आपको नजर आएगा जो गुजरा नाम का कैरेक्टर होगा, ये रईस्का का दोस्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए बगैर देर किए हुए हम लोग रईस्का कहानी की तरफ चलते हैं। कैरेक्टर आप याद रखिएगा ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आगे जो हमारा है ये बंसीलाल बंसी के बारे में परिचय दिया गया है दोस्तों कि बंसीलाल बंसी जो इस कहानी के लेखक है, जो इस कहानी के लिखवैया है, ध्यान समझिएगा। इनका जन्म 11 मई 1954 को हुआ था। जन्म थान यानी जन्म थान का अर्थ होता है जन्म स्थान बोकारो जिला के चौफांद गांव में, यानी कि बोकारो जिला का चौफांद गांव में इनका जन्म हुआ था। मायक के नाम यानी कि इनकी माता का नाम घासनी देवी और बापेक का नाम मोतीलाल साहू, यानी इनके माँ का नाम घासनी देवी और बाप का नाम क्या था, मोतीलाल साहू था। सम्मान इनको काव्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए कुछ दिया गया बंसीलाल बंसी के बारे में आप जान लीजिए। खोरठा भाषा के विकास से सक्रिय बंसी जी डिडाक डुआनी, है ना, कि खोरठा भाषा के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बंसी जी जो थे वो डिडाक डुआनी प्रखंड काव्य है, प्रबंध काव्य है ये। खोरठा दर्पण भाषा संस्कृत परिचय, है ना, रकम किताबें रचना कर लागत, यानी कि इन सभी किताबों की रचना की है उन्होंने। हिंदी और खोरठा में समान लेखन, है ना, हिंदी और खोरठा में उन्होंने समान तरह से लेखन किया, बराबर लेखनी किया। पत्र पत्रिका में अनगिनत रचना प्रकाशित भेल है और पत्र पत्रिका की अनगिनत रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई है। काव्य भूषण से सम्मानित हुए हैं ये। ठीक है, रईस्का कहानी इनका एगो शब्द चित्र लागे जेकर में एगो गवैया के दुख दर्द के बखान हुए। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा में एगो सांस्कृतिक पद यात्रा में विवरण है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर रईस्का कहानी में जो बताया गया है कि एक गवैया यानी नाचने गाने वाला जो नाचता गाता है विभिन्न प्रोग्रामों में, उनके दुख का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से दुखी होते हैं लोग। जब आदमी रहता है कुंवारे ये सब में तो किस प्रकार से अपना घर द्वार चला लेता है, लेकिन जब विवाह होता है तो वही गवैया का जो पद्धति होता है उसका कोई भी विवरण नहीं हो पाता है दोस्तों। कोई भी तरह का कष्ट आता है तो इतना पर्याप्त तो पैसा नहीं आ पाता है कि वो अपना घर द्वार चला सके, है ना। तो रईस्का कहानी का जो सारांश है, अगर हम सारांश बताएं तो रईस्का कहानी का जो सारांश है वो सारांश क्या है दोस्तों रईस्का कहानी का। तो रईस्का कहानी का सारांश जो है आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि रईस्का कहानी का जो सारांश है वो इस प्रकार से है कि रईस्का देखिए एक
बहुत ही नाचने गाने वाला, बहुत ही बेहतर नाचने गाने वाला व्यक्ति रहता है। उसके समान उस पूरे गांव भर में कोई नहीं रहता है, ठीक है। नाच गा के बहुत अच्छा करता है। और झुनिया, जिसका विवाह इसके साथ होना है, झुनिया भी इसको बहुत पसंद करती है, सिर्फ इसके नाच गान की वजह से इसको पसंद करती है। किंतु जब इस पर घर का बोझ आता है, घर पर माथा पर बोझ आता है इसका कि घर द्वार चलाना है, तो रईस का जो काम करता था नाच गाने का, उससे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं आता है, कोई पैसा नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी के दुख दर्द को बताया जाता है। बेचारा अपनी कला को मार करके और अंत में रिक्शा चलाने के लिए रांची चला जाता है। यही सारांश है इसका। अब देखिए, लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा और समझाऊंगा इसको, ताकि आपको समझ में आए। आप कॉपी किताब जो भी है लेकर के बैठे, एक एक चीज़ इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे रईस का कहाँ था, कैसे नाच रहा था, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए देखिए, मांदरक मधुर साड़ा अकराई करम डाय, यानी कि मांदर का मधुर धुन, ठीक है। मांदरक का मतलब मांदर, मांदर साड़ा का मतलब धुन दोस्तों, मांदर का मधुर धुन अखराय करम डायर, यानी कि अखरा में करम डार था। अखरा में करम डार क्या था, खुशा हुआ था। अखरा यानी कर्मा पूजा है, उसका बात कर रहा है। भादर मास के एकदशी का रात, यानी भादो मास का एकादशी का रात है। दिन रकम इंजरिया, यानी दिन के जैसा क्या है, इंजरिया है। करम पूर्वक हुबैक हुलाइल हुइल माइल, यानी कि करम पर्व का क्या है, हुबैक हुलाइल माइल है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी है, बहुत ज़्यादा व्यक्तियों में उत्साह है, उमंग है ना। हुइल माइल मतलब मिलन जुलन है एक तरह से। अखड़ा के लोग थई थई कर रहा है, यानी कि अखड़ा में जो लोग हैं वो थई थई करके नाच रहा है, नाच गा रहा है अपना। एकनोक दल एक दल लोग अखड़ा बाटे टनाइल जाहलत, यानी कि अभी भी दल का दल यानी ग्रुप का ग्रुप अखड़ा के तरफ क्या जा रहा था, टनाया हुआ जा रहा था, एकदम उग्रता से जा रहा था, व्यग्रता से जा रहा था। क्यों जा रहा था, आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। कर्मैती सभे बेसी उमंग, यानी कि जो कर्मा किया है, जो लड़की लोग कर्मा करती है दोस्तों, उनको कर्मैती कहा जा रहा है यहाँ पर। जो लड़की कर्मा की है उनमें बेसी उमंग है, बहुत ज़्यादा उत्साह है ना, अखड़ा में जाने का। कर्म गीत और मांद्रिक राव दूसरे गाँव के रसिक सबके आईजी के अखरोय आवे के न्योता दे रहल है, यानी कि कर्म गीत और मांद्रिक राव, यानी कि कर्मा का जो गीत गाया जा रहा है और मांदर का जो धुन है वो सभी क्या कर रहा है, और दूसरे भी गांव का रसिक का मतलब होता है गाने बजाने वाला दोस्तों, है ना। सबको आज ही के दिन अखड़ा में आने का क्या दे रहा है, न्योता दे रहा है, यानी निमंत्रण दे रहा है, ठीक है। अखड़ा के आगू बाटे बैस के खातिर लाके ठेला ठेली भीड़, यानी कि अखड़ा के आगे वाला में बैठने के लिए। आप लोग जानते होंगे कि दिवाली या दशहरा में अगर नाच गाना होता है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह आता है, तो हम लोग भी आगे बैठने के लिए ठेला ठेली कर देते थे। ठीक उसी प्रकार से अखड़ा बेसिकली नाचे गाना होना है दोस्तों। अखड़ा का मतलब आप समझिए नाच गाना होना है। तो ये अखड़ा के आगे बैठने के लिए ठेला ठेली हो रहा है, ठेला ठेली हो रहा है, हम हटो, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, इस तरह से, ठीक है। आज यहाँ नामी झुमरिया रसका एक झूमर है तय, यानी कि आज यहाँ पर नामी झूमर खेलने वाला रईस्का का क्या होगा, झूमर होगा, इसलिए ठेला ठेली हो रहा है। इसलिए लोग दल का दल जा रहा है कि नहीं और देखेंगे, हम रस्का को देखेंगे, रस्का को देखेंगे, ठीक है। इनामों रखल गेल है, यानी कि इनाम भी रखा गया है इन सभी के गाना बजाने के ऊपर, ठीक है। रस्का के झूमर छूट ना जाए से खातिर चाड़े चाड़े लोग आवे लागल, यानी रस्का का झूमर छूट नहीं जाए। जो रस्का है दोस्तों नाचने वाला, यानी दुनिया का जो पति बनेगा, है ना, रस्का का झूमर छूट नहीं जाए, रस्का का झूमर छूट नहीं जाए दोस्तों, इसलिए लोग चाड़े चाड़े का मतलब जल्दी जल्दी आ रहा है ना, कि रस्का का झूमर हमको देखना है। देखिए अब यहाँ दूसरे पैराग्राफ में क्या है कि कर्मी चमकी और मुनियाक, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कर्मी चमकी और मुनियाक ये कौन है, ये झुनिया की क्या है, सहेली है। कर्मी चमकी और मुनियाक संगे झुनिया एकदम आग उत्पाती, है ना, जख उमड़ हली, यानी कि कहने का अर्थ है कि कर्मी चमकी और मुनिया के साथ झुनिया भी एकदम आगे का जा करके क्या कर दी, जग गई, आगे का जा करके उमड़ गई, एकदम बैठ गई वहीं पर ही, है ना। याद रखिएगा, सबे के छाती के धक धक बढ़ते जात रहल है, यानी कि सबका छाती का धक धक बढ़ते जा रहा था कि कब रसिका आएगा, कब रसिका आएगा, है ना। सबका छाती का एकदम धड़कन बढ़ रहा था कि कब रसिका आएगा। कखन झुमरिया सब आंखराए नापता आर, यानी कि कब झूमर को देखेगा लोग, इसके लिए धड़कन बढ़ रहा था, ठीक है। झुनिया का धकधकी तनी बेसी बढ़े लागल, यानी कि झुनिया का धकधकी जो था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था ये आपको पता चलेगा, सबका तो बढ़ ही रहा था, लेकिन झुनिया का जो था वो धकधकी धड़कन ज़्यादा बढ़ रहा था। रह रहे के मूड उचकाए चाकरो बटे नज़र घुमाए थनवे लागतली, यानी कि रहते रहते वो क्या करती थी, चारों बटर क्या करती थी, यानी चारों तरफ मूड को घुमा करके, मूड़ी को घुमा करके और देखने लगती थी, घूरने लगती थी, ठीक है। ओकर नज़र जरा खोज है ओकर कहूँ पता नहीं, यानी कि उसका नज़र जिसको खोज रहा था उसका कहीं पता ही नहीं था, यानी उसका नज़र किसको खोज रहा था, आगे आपको पता चलेगा झुनिया का,
ठीक है। रईसका ये एगो ऐसा नाव जरा देखे सुने खातिर जुआन सब एक ठेला ठेली भेड़ जुटाए जा है, यानी कि रईसका ये एक ऐसा नाव था। नाव का मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही नाव नहीं होगा जो चलाते हैं पानी में हम लोग, नाव का मतलब नाम होगा, ठीक है। ये एक ऐसा नाम था, है ना, जिसको सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए सब कोई क्या करता था, ठेला ठेली करता था, भीड़ जुटाता था, है ना। जैसा नौकर नाम वैसा नौकर गुण, यानी जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका गुण था दोस्तों, है ना। गवैते बजैते नचैते सब रस का माहिर, यानी कि गाने में बजाने में नाचने में सभी में रस का क्या था, बहुत माहिर था, बहुत ही कुशल था, है ना। जुनिया जे दिन से सुनल हली जे रईसका के संगे ओकर बियाह ठीक बेल है, से दिन से ओकरा देखे खातिर ओकरो मन व्याकुल रहले। यानी कि देखिए अब आ गया मेन बात कि जुनिया और इसका क्या है, ब्याह सेट हो गया है, इनका शादी सेट हो गया रईसका और जुनिया का। इसलिए जुनिया जिस दिन से सुनी थी कि रईसका के संग उसका क्या हुआ है, विवाह सेट हुआ है, उस दिन से उसको देखने के लिए उसका मन व्याकुल था, एकदम मन व्याकुल था दोस्तों, है ना। आज ओकर मन के साथ पुरता है, यानी कि आज उसके मन का क्या हो जाएगा, साथ पुर जाएगा, जुनिया के मन का साथ पुर जाएगा, है ना। आज बेस बतर आयल है, मैंने तो रईसका कहीं ठिकान नहीं, है ना, कि आज बढ़िया समय आया हुआ है लेकिन रईसका का कहूँ ठिकाना नहीं है, रईसका कहीं दिख ही नहीं रहा है, ये जुनिया सोच रही है ना, ध्यान दीजिएगा। रईसका तो अपन दल के संगे तैयारी में जुटल हल, यानी कि रईसका जो था वो अपना दल के साथ क्या था, तैयारी में जुटा हुआ था कि हमको नाच गाना प्रस्तुत करना है। आज रईसका के इज्जत के सवाल है, यानी आज रईसका का क्या था, इज्जत का सवाल था। रईसका सोच रहा होगा कि जितना नाच गाना हम किए इधर उधर किए, लेकिन आज मेरा ससुरारिये में नाच गाना है और जुनिया भी कहीं ना कहीं भीड़ में आकर के हमको देखने आएगी, तो अपना इज्जत का सवाल है, हमको नाचना होगा अच्छा से, है ना। होवे वाला ससुराल के पहल बार प्रोग्राम करे आयल हल। देखिए दोस्तों, जो मैंने समझाया वही है कि होने वाला ससुराल में पहली बार वो प्रोग्राम करने के लिए आया है, ठीक है। मने मन भाव लागल जुनिया तो जरूर ही अखराए आयल हते, और मने मन सोचने लगा वो कि जुनिया तो जरूर इस अखड़ा में आई होगी। आज एक प्रभाव जुनिया ऊपर जिंदगी भर रहते हैं, यानी कि आज का प्रभाव जो होगा, आज अगर हम अच्छा से नाच दिए गा दिए तो आज का प्रभाव जुनिया के ऊपर क्या रहेगा, जीवन भर रहेगा। सह खातिर आज ही की अखड़ा रईसका खातिर बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कहने का अर्थ है कि इसीलिए आज का जो अखड़ा था ये वाला, वो रईसका खातिर क्या था, रईसका के लिए बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों, है ना। देखिए प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है आपको बना करके इस प्रकार से, हालांकि हम सेट प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे पूछ सकता है कि रईसका कहानी में रईसका जो था उसका उस दिन का जो नाच था वो क्यों विशेष था, तो विशेष इसलिए था क्योंकि उसकी मंगेतर जो थी, है ना, जिसके साथ उसका शादी सेट होना था दोस्तों, हो गया था, है ना, उसकी मंगेतर भी उस दिन क्या थी, अखड़ा में नाच देखने के लिए आई थी। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। रईसका के मने हलै जे अखड़ाई नावे का आगू कम से कम एब ईर जुनिया के संग देखा भइल जीते, यानी कि रईसका के मन में था कि कम से कम चलो अखड़ा के बहाने कम से कम जुनिया का एक नज़र तो देखने के लिए मिलेगा, जुनिया के साथ नैना चार तो हो जाएगा, यानी कि देखने के लिए मिलेगा तो कम से कम जुनिया को। मैं तो कैसन होवाट असंभव बुझा हले, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं बुझा रहा था, संभव नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं, तब वो रईसका के नज़र भीड़े बरबराए जुनिया के खोजते रह गए, यानी कि रईसका जो था, देखिए ध्यान से देखिएगा, रईसका तो स्टेज पर प्रोग्राम कर रहा था, जुनिया तो देख लेती उसको, लेकिन जुनिया तो भीड़ में थी, तो रईसका कैसे देखता, है ना। तो रईसका का जो नज़र था वो बरबराए जुनिया के नज़र खोजते रह गए, यानी कि एकदम देखते 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 एकदम तरसते रह गया, बरबराई का मतलब तरसते रह गया, और जुनिया को भीड़ में खोजते रह गया, है ना। जुनिया व्याकुल बढ़ते जा हलै, ओकर छटपटी देख कर्मी चिंगाइट के कहले, यानी कि जुनिया का व्याकुलता जो था वो बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, कब रईसका आएगा, कैसा होगा, हम देखेंगे उसको, है ना। ओकर छटपटी देख कर्मी चिंगाइट के कहले, उसका छटपटी देख करके कर्मी, कर्मी कौन थी, जुनिया की सहेली, और बड़ी चंचल है ये, देखिएगा इसका आगे भी कैरेक्टर है ना, कि कर्मी जो था उसका देख करके, उसका व्याकुलता देख करके चिंगाइट के कहा, चिंगाइट के मतलब चीटी काट के कहा, है ना, नुनी तनी धीरज धर, यानी कि ये लड़की तनी धीरज धर, नुनी का मतलब यहाँ पर ही धीरज होगा, और नुनू का मतलब यहाँ पर ही लड़का, धीरज बोल रहे हैं दोस्तों, नुनी का मतलब लड़की होगा और नुनू का मतलब क्या होगा, लड़का होगा, ये कोटा भाषा के शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। नुनी तनी धीरज धर, ए लड़की थोड़ा सा धैर्य रखो, एकनी से ओत आकुल ठीक नहीं है, यानी कि कहने का अर्थ है कि अभी से आतुल आतुल होना, यानी कि अभी से व्याकुल होना ठीक बात नहीं है। जुनिया डांट ले, चुप, जुनिया ने डांटा उसको कि चुप। कर्मी चमकी और मुनिया तीनों खीखी कर हंसे लगला, यानी कि जुनिया ने जैसे ही डांटा किसको,
कर्मी को डांटा तो कर्मी चमकी और मुनिया तीनों खी खी करके हंसने लगा। सहेली लोग, देखिए आप समझ सकते हैं, इस दृश्य को समझ सकते हैं दोस्तों कि सहेली लोग जब आपस में बात करते हैं, है ना, तो तीनों लोग क्या करने लगे, खी खी करके हंसने लगे। दुनिया लजाए गई यार, और दुनिया जो था वो लजाने लगी, और लजा करके ठीक सवेरे झूमर शुरू भेल। यानी कि कहने का अर्थ है कि ठीक समय पर, अपने समय पर जो था झूमर शुरू हो गया। एके एके झुमरिया के दल अखराय नाभेत आर गीत झूमर गाए बहराई जाए। यानी कि एक एक करके जो जो झूमर का दल आया था, जो जो रईसका का दल आया था, वो धीरे धीरे करके और सामने आते गया और झूमर गीत को गाते गया और जाते गया। ठीक है ना। एकनो तक झुनिया का माइन नहीं लगल है। यानी कि अभी तक झुनिया का मन नहीं लग रहा था। सोचिए, अभी तक झुनिया का मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि अभी रईसका का प्रोग्राम नहीं हुआ था। ओकरा मंझाइन देख फिर कर्मी चिंगट ले। यानी कि उसको उदास देख के, मंझाइन का मतलब होता है दोस्तों उसको उदास देख के, है ना, कर्मी फिर से चिंगाटा। यानी कि कर्मी फिर से क्या किया, चुटी काटा और बोला इसको कि रानी बुझाए तो हीरा भाग गेलो। यानी कि लगता है कि रानी का हीरा खो गया, जैसा ही एकदम व्याकुल हो रही है ना। कर्मी और कुछ कहतले तकर अगुए झुनिया पलट के कहले चुप। यानी कि कर्मी और कुछ आगे कहता, तब तक झुनिया पलट के कहा कि चुप रहो, है ना। सब समय सुधे बकर बकर करत रही। यानी कि सभी समय तुम क्या कर रही है, एकदम जब से आई है तब से बकर बकर कर रही है ना। ऐसा तो होवे है नहीं पा रहे, यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है। कर्मी कहले तो कहाँ हो एखन तक, है ना। तो कर्मी कहता है कि अभी तक कहाँ है, जिसको तुम खोज रही है कि अभी तक कहाँ है। ठीक है। रईसका के बारे में ऐसा कथा सुन झुनिया के मुँह रागे लाल होवे लगले। यानी कि कहने का मतलब है कि रस्का के बारे में ऐसा कथा सुन के झुनिया का मुँह क्या होने लगा, शर्म से लाल होने लगा दोस्तों, है ना। सही सवय रईसका अपन दल एक संगे अखराय न भल। यानी कि अपने सही समय पर रस्का जो था, सही समय का मतलब सही समय पर, ठीक है, अपने सही समय पर रस्का अपने दल के संग क्या हुआ, अखड़ा में आ गया नाचने के लिए, है ना। एड़ी तक दुयो बाटे छोट गोंजल चेरका धोती। यानी कि एड़ी तक दुयो बाटे छोट गोंजल चेरका धोती का अर्थ होता है दोस्तों जो पीछे मोड़ करके कैसे पहनते हैं, जो मोरी बन जाता है एकदम धोती, जो बूढ़ा लोग धोती पहनते हैं उस तरह से धोती, है ना। गाते गंजी घेचाए फूले के माला कांधे तक लटकल चाचर चुइल रस का नाव त सार्थक कर रहा है। यानी कि देखो, एड़ी तक दुइयो गोटे चाचक धोती, यानी कि एड़ी तक धोती था, गाते गंजी यानी गंजी पहना हुआ था, और घेचा, घेचा का मतलब गला में फूल का माला था, और कंधा तक लटकल चाचर चूल, यानी कि कंधा तक लटका हुआ क्या था, एकदम काला काला चूल था दोस्तों, यानी काला काला बाल था, जो रईसका के नाम को क्या कर रहा था, सार्थक कर रहा था। यानी कि कहने का मतलब रईसका नाम में कितना रस है समझिए, और इसके नाम को सार्थक कर रहा था इसका कैरेक्टर। ठीक है। कर्मी फिर झुनिया के कहले देख देख जगरा देखेला उकताइल हली आ गेलो। यानी कि कर्मी ने फिर से झुनिया को कहा कि देखो देखो, जिसको देखने के लिए व्याकुल थी वो आ गया, है ना। झुनिया लजाए गली और ऊंचाई कुचाई के रसका के देखे की चेष्टा करे लगली, और झुनिया लजा गई और उच के, है ना, उठ उठ के रसका को देखने का क्या करने लगी, चेष्टा करने लगी। रसका आखिरी मजा खायल दड़ाइल और चारों बटे नजर घुरवल एक ठिन जाई ओकर नजर ढूंढवे गेले। यानी कि रसका भी अखड़ा में जब आया तो वो चारों तरफ क्या किया, अपना नज़र को घुमाया, लेकिन एक जगह नज़र जा करके उसका नज़र रुक गया। कहाँ रुका होगा दोस्तों, तो झुनिया के ऊपर उसका नज़र रुका होगा रईसका का, है ना। झुनिया रईसका के नज़र एक ठिन भेलन तो झुनिया लजाए गेली और अपन अचरे के टेप से मुंह ढाक के लेली, दुइयो मने मने अगाध सुखे अनुभव करला। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब रईसका का नज़र झुनिया के नज़र से मिला, है ना, तो झुनिया लजा गई और अपना अचरा का टेप से, यानी कि अचरा का जो आंचल था उसका, उस आंचल से अपने मुंह को क्या कर लिया, ढक लिया, और मन मन में ही सुख की अनुभव करने लगा, है ना। तब रस्का का मन संतोष भेले, है ना, कि रस्का के मन संतोष भेले, यानी रस्का का भी मन संतोष हो गया और दोनों एकदम सुख का अनुभूति करने लगा। आप इस दृश्य के बारे में सोचिए, कितना खतरनाक दृश्य है, आप इस दृश्य के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, है ना। रस्का के मांदरे थाप दिए लगले, यानी कि रस्का जो था वो मांदर पर थाप देने लगा, पूरा कस कस के बजाने लगा, है ना। संगी रस्का के झूमर शुरू भइल, जैसन झूमरे वैसने बाजना तैसने नाच। यानी कि सब कोई क्या किया, रस्का का झूमर शुरू जैसे ही हुआ, है ना, वैसे ही झूमर बजने लगा और तैसने नाच। यानी जिस तरह से झूमर बज रहा था उसी तरह से रस्का नाच रहा था, और बहुत बेहतरीन नाच रहा था दोस्तों, है ना। रस्का के गोड़े जानबे पाँख बांध गए है, यानी कि रस्का के गोड़ में जैसे मानो कि पंख बंध गया था, है ना।
रस्का एकदम तेजी से नाचने लगा, क्योंकि झुनिया जो सामने थी उसको पेट्रोल दे रही थी, सो है ना, ध्यान से समझिएगा। रस्का अपन जिंदगी के सब ले बेस्ट कला का प्रदर्शन करे लगल, यानी रस्का ने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया कला का प्रदर्शन क्या किया, करने लगा। झुनिया होकर संगे संगे मने मन उड़े लगले, यानी झुनिया भी उसके संगे संग क्या किया, मने मन उड़ने लगा, मने मन झुनिया भी नाचने लगी, है ना। ऐसा झूमर लगले जे अखरा गोटे माइत उठ गेले, यानी कि कहने का अर्थ है कि ऐसा झूमर रस्का ने नाचा कि अखरा में जितना भी आदमी था वो क्या हुआ, मैत उठा, यानी कि एकदम मदमस्त हो गया, नाचने गाने लगा। उन लोग भी, लोग टस से मस ना हुआ, यानी लोग टस से मस नहीं, यानी अपना जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, एकदम हिल भी नहीं रहे थे और अच्छा से रस्का का नाच देख रहे थे, यानी टस से मस नहीं हो रहा था लोग, इतना बढ़िया नाच गाना करने वाला था रस्का। दोस्तों सोच लीजिए, यहीं से देखिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि टस से मस का अर्थ क्या होता है, तो किसी चीज़ में मन लगना, वहाँ से हटना ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा झूमर लगला जे अखरा के गोटे माइत उठले, यानी कि ऐसा झूमर नाचा रस्का जो पूरा अखरा क्या था, गोटा का मतलब होता है दोस्तों पूरा, पूरा अखरा क्या हुआ, एकदम मात उठा, एकदम नाचने गाने लगा, ठीक है। ऐसन समय भोर भोर आयोजक बटेले घोषणा भेलै जे, यानी कि इसी तरह से समय पर एकदम भोरे भोरे आयोजक ने घोषणा किया, आज ही के प्रोग्राम रस्का प्रथम पुरस्कार देल जा है, यानी कि आज के इस प्रोग्राम में रस्का का जो गाना नाच गाना था उसको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। सुन के झुनिया गाते सब तार खुशी से एक संगे झंझनाए उठल, और सुन के झुनिया का एकदम शरीर का जो एक एक तार था, है ना, शरीर का जो एक एक चीज था वो झंझना गया, और झंझना के खुशी से झंझना गया दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि उसके जो होने वाले पति है उसका सम्मान मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं, उसका एकदम पैर से लेके मूड़ी तक एकदम झंझना गया कि वाह, किसके साथ मेरा ब्याह सेट हुआ है ना। घोषणा के संगी मांदरक राव चुप भेल गए, यानी कि घोषणा के साथ ही मांदर का जो थाप था, मांदर का जो धुन था दोस्तों, वो शांत हो गया। जुनिया गर्व बढ़ गए, यानी कि झुनिया का जो गर्व था, झुनिया का जो एक तरह से पॉजिटिव घमंड एक तरह से बोल सकते हैं आप, वो बढ़ गया। सब सहेली के नजर एक झुनिया का डाहे मूर्ति बन गेल, यानी कि सब सहेली के नज़र में झुनिया का डाहे का, यानी कि झुनिया के मतलब कि एक तरह से झुनिया के किस्मत का, झुनिया के डाहे का मूर्ति बन गया, यानी कि एक तरह से उनका सम्मान बढ़ गया सब सहेली के नज़र में, ठीक है। झुनिया मधुर सपन आँख सजाए अपन घर घुर गेल, यानी कि झुनिया ने अपने आँख में मधुर सपना सजाए हुए घर को आ गई। वो रस्काय को अपन दल एक संग पुरस्कार लेके अपन गाँव घुर गेल, और रस्का भी अपने पुरस्कार को लेकर के अपना गांव चला गया। मेंतु की पुरस्कार रस्काय के अधपूर्वा रकम बुझाए लगल, यानी कि लेकिन रस्का को ये पुरस्कार क्या लगा, आधा लगने लगा, अधपूर्वा है ना, आधा लगने लगा, आधा बुझाने लगा। ओकर मन झुनियाक ठीक रह गेल जे ओकर असली पुरस्कार रहल है। बताइए कितना प्रेम का प्रकाष्ठा यहाँ बता रहा है दोस्तों। उसमें बोल रहा है कि रस्का को जो पुरस्कार मिला था, जो भी पैसा कौड़ी मिला था या तो जो भी मेडल वगैरह मिला था, है ना, वो रस्का को आधा लगने लगा, और रस्का सोचने लगा कि मेरा मन तो झुनिया के पास ही रह गया, है ना, जो मेरा असली पुरस्कार था, ठीक है। घर घुरल बाद रस्का के मन कोनो काम नहीं लागे लगल, यानी कि घर घुरने के बाद जब घर आया रस्का तो उसका मन किसी भी काम में नहीं लगने लगा। ऐसने में वर्षा काल पार भय गए, और इसी तरह वर्षा का काल क्या हो गया, पार हो गया। कुछ दिन बाद ही पूस मांगे बौड़ी पर्व आयल। देखिए यहाँ पर बौड़ी पर्व का अर्थ जो होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बौड़ी पर्व का अर्थ होगा मकर संक्रांति, जो तिल संक्रांत होता है, ठीक है, तिल संक्रांत होता है, टूसू भी पर्व उसको कहा जाता है जनजातियों में, आप याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना है। रस्का मकर नहाए खातिर अपन संगी के संगे दामोदर गेल, यानी कि रस्का अपने मकर नहाने के लिए, मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए, आप जानते ही हैं कि तिल संक्रांत में लोग नदी स्नान करने के लिए जाता है, और ये कहाँ गया, दामोदर नदी में गया। देख लीजिए दोस्तों, प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, आप अच्छा से याद रखिएगा कि रस्का मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए किस नदी में गया था। सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बराकर नदी, किस नदी में गया था आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी में गया था, ठीक है, याद रखिएगा। दामोदर के मकरे के ठेला ठेली भीड़, यानी कि दामोदर के तट पर मकरे का मतलब वही जो बौड़ी पर्व का था, सबको नहाने आया होगा ना, तो ठेला ठेली भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ था। रंग बिरंग के टूसू, यानी कि रंग बिरंग का क्या कर रहा था लोग, टूसू पहने हुआ था, रंग बिरंग का चंडोल पहने हुआ था, उसको टूसू बोलते हैं, ठीक है। टूसू के मधुर गीत से गोटे दामोदर संगीत में, यानी कि टूसू का मधुर गीत से, मधुर संगीत से पूरा गांव का जो दामोदर था पूरा संगीतमय हो गया था, है ना। दले के दल लोग के दामोदर नहाए घोय मिला के दृश्य बनल रहे,
रहलहला, यानी कि दल के दल दामोदर में नहाने के लिए आ रहा था और ये सब मिल करके एक मेला का दृश्य बना रहा था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। रैसका नहाए धो के हथिया पत्थर के ऊपर बैस के मने मन कुछ भाव हल है, यानी कि रैसका नहा धो करके और हथिया पत्थर के ऊपर बैठ करके कुछ मने मन क्या कर रहा था, सोच रहा था। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है कि रैसका नहा करके और किस पत्थर पर बैठा हुआ था, हथिया पत्थर पर बैठा हुआ था। आपको जब मैं झारखंड पढ़ाऊंगा या पढ़ा भी चुका हूँ यूट्यूब में, उसमें मेला में हथिया पत्थर मेला भी लगता है, जो यही टूसू पर्व के मौके पर लगता है दोस्तों, आप समझिएगा, है ना। मकर संक्रांति के मौके पर लगता है, आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। देखिए सही सामने झुनिया अपन सहेली के संगे टूसू गीत गावते दामोदर नाभली, यानी कि कहने का अर्थ है कि सही समय पर झुनिया जो था अपने सहेली के संग साथ, है ना, कर्मी उर्मी जो भी था, है ना, सहेली के संग टूसू गीत गाते हुए दामोदर में आई, ठीक है। एक बेर ओकर नजर रैसका पर पड़ले, यानी कि एक बार उसका नजर किस पर पड़ा, रैसका पर पड़ा। रैसका को नजर झुनिया पर पड़ले, यानी रैसका का भी नजर उसके ऊपर पड़ा, यानी दोनों देखे, है ना। दुइयो दूरे से एक दूसरे के देखा देखी भेला, यानी दूर से ही दोनों एक दूसरे को क्या करने लगा, देखा देखी करने लगा, देखा देखी हुआ दोनों का, ठीक है। एडबेरिया होते होते सब अपन अपन घर एक डहर धरला, और सांझ होते होते क्या हुआ, सब अपना घर के ऊपर चल दिए, घर के तरफ चल दिए। अब तो झुनिया के एक एक दिन पार होवे थे पाहर रकम बुझाए लगले, यानी कि अब तो झुनिया का एक एक दिन एक एक साल के बराबर हो गया, एक एक दिन पार होना नहीं पा रहा था, एक एक दिन झुनिया को क्या लग रहा था, बहुत खराब लग रहा था। रईसका को ओहो हाल, यानी कि रईसका का भी अब वही हाल था। आप समझ सकते हैं ये कौन सा दृश्य है, जब अपने होने वाले पति को, अपने होने वाली पत्नी को जब कोई देखता है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उसको लगता है कि काश जो 10 दिन बाद शादी होने वाला था आज ही हो जाता, आज ही से हम लोग साथ में रहते। यही हो रहा था रैसका के साथ और झुनिया दोनों के साथ। झुनिया के नवा नवा ससुराल अनचिन्हल बुझाए लगले, यानी कि झुनिया का अब शादी हो गया। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि झुनिया का अब शादी हो गया और झुनिया का जो नया नया ससुराल था वो अनचिन्हार बुझाए लगा, यानी कि अनचिन्हा टाइप का, उसको मन नहीं लगने लगा, थोड़ा बहुत अनचिन्हा टाइप का लगने लगा। मैंने तो कुछ दिन रैसका कला गुण गवाए, है ना, लेकिन कुछ दिन तक ही रैसका का कला का गुण गाया गया। ओकर कला के प्रति झुनिया का अगाध प्रेम, उसके कला के प्रति क्या था, झुनिया का अगाध प्रेम बना हुआ था। सब समय रैसका के उत्साहित करते रहली, यानी कि सभी समय, समय का मतलब समय होगा दोस्तों यहाँ, सभी समय वो रैसका को क्या करती थी, उत्साह करते रहती थी, उत्साहित करते रहती थी। दुइयो बुझाल एक दूसरे खातिर बनल हला, दुइयो बहुत खुश हला, और दोनों को लगता था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भगवान भी समझते थे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और दोनों बहुत खुश थे। मैंने तो दुइये को खुशी बहुत बेसी दिन तक नहीं रहले, लेकिन दोनों का ये खुशी बहुत दिन तक नहीं रहा दोस्तों। मैंने तो का मतलब लेकिन, है ना। ब्याह के कुछ दिन बाद ही ओकर बाप सिराय गेल और घरे के गोटा भार रैसका के ऊपर आए गेल, यानी कि ब्याह के कुछ दिन बाद, यानी शादी के कुछ दिन बाद, है ना, रैसका के जो पिताजी थे, रैसका के सिराय का मतलब होना ठंडा होना दोस्तों, यानी कि मर जाना, याद रखिएगा, देहांत होना, ठीक है। सिराय गेल और घरे के गोटे भार त रैसका के ऊपर आए गेल, यानी कि घर का पूरा भार किसके ऊपर आ गया, रैसका के ऊपर आ गया दोस्तों। दिने दिने घर के खर्ची बर्ची पुराए लगले, यानी कि धीरे धीरे घर का खर्ची बर्ची क्या होने लगा, धीरे 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 बेचारा पुराता था लेकिन पुरता नहीं था, है ना। अब खाए पिए में टाना होवे लगल, यानी कि अब खाने पीने में भी दिक्कत होने लगा, ठीक है। कदियो कदियो झुनिया टोकबो कर हले, मैंने तो रैसका सुन के चुप भई जा हले। कभी कभी तो झुनिया टोकती भी थी, लेकिन रैसका क्या होता था, सुन के चुप हो जाता था। सोचिए दोस्तों, ये बता रहा है कि शादी के पहले कितना बढ़िया था, दोनों में प्रेम था, लेकिन अगर आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा, कमाएगा नहीं, कुछ कमाने का व्यवस्था नहीं करेगा और शादी विवाह करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो यही तकलीफ होती है। आप भी अगर नौकरी नहीं लीजिएगा, सिर्फ रईसका के तरह एने ओने क्रिकेट खेलते रहिएगा, गाना बजाना करते रहिएगा, घूमते रहिएगा, तो आपका भी हाल रईसका के तरह होगा। आप ये समझ सकते हैं ना। एक मैसेज दिया जाता है इन सभी कहानियों से जो आपको समझना चाहिए, है ना। यानी गोटेक भार रईसका के ऊपर आ गए, यानी सारा का सारा भार किसके ऊपर आ गया, रईसका के ऊपर आ गया। दिने दिने घरची घर एक खर्ची बर्ची, ये तो पढ़ाई रही, यानी कि अब खाए पिए में टाना होने लगनी है, खाने पीने में भी दिक्कत होने लगा दोस्तों। और रईसका को अब झुनिया टोकती भी थी, लेकिन रईसका जो था वो चुप हो जाता था और कुछ ध्यान ही नहीं देता था। रईसका का लटकल मुंह देख के एक दिन झुनिया टोकले, रईसका का लटका हुआ मुंह देख करके, यानी उदास मुंह देख करके झुनिया एक दिन टोकी, सब छाड़ के कोनो काम धंधा काहे न करा है, यानी कि सब छोड़ छाड़ के कोई काम धंधा क्यों नहीं करते हैं। रात दिन झूमरे मतल रहा है, यानी कि रात दिन झूमर गीत गाने में और नाचने गाने में मतल रहते हैं आप, एकदम कुछ नहीं बुझाता है आपको, है ना। घरे के दशा मालूम हो, यानी कि घर का दशा आपको मालूम है। सुन के रईसका चुप भय गेल, यानी सुन के जो रईसका था वो एकदम चुप था और सुन रहा था अपनी पत्नी की बातें। रईसका जे गीत
जे गीत झूमर से झुनिया करियो, पागल भेजा हले वही गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा बुझाए लगले। यानी कहने का अर्थ दोस्तों देखिए लेखक कितना बढ़िया बात कर रहे हैं, है ना, कि रस्का का जो गीत और झूमर झुनिया सुन करके पागल हो जाती थी, जो सबसे बेहतर लगता था झुनिया को, वो गीत अब उसको बेसुरा लगने लगा। ठीक है, यहाँ बात तो रोटी का है ना दोस्तों, जब पेट भूखा रहता है ना तो सब गीत और सब संगीत बेसुरा ही लगने लगता है ना। ध्यान समझिएगा, ऐसन कला की दाम जकर एक सांझ पेटो ना भरे, है ना, कि ऐसन कला का क्या मतलब है जिससे एक सांझ का पेट भी नहीं भर पाता है। आस्ते आस्ते दूजे को टान कम होने लगल, यानी कि धीरे धीरे दोनों में प्रेम क्या होने लगा, कम होने लगा। बताइए कितना परचम पर था उनका प्रेम, कितना परवान चढ़ा था प्रेम, अब धीरे धीरे उनका प्रेम क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, रस्का बिहान घर से बहराइत से कदियो सांझो तो कदियो राती घर घुरतल। यानी कि कहने का मतलब है कि रस्का बेचारा एकदम परेशान हो गया। रस्का एकदम सुबह में निकल जाता था घर से और कभी सांझ को कभी रात को घर में आता था, है ना। आर्थिक स्थिति एकदम खराब भे गेल, यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी दोस्तों उसको एकदम खराब हो गया। ऐसने अवस्था झुनिया कोरा एगो बेटा छुआ आयल और बेटा पाई दुयो बहुत खुश भेला। और इसी अवस्था में जब खाने के लिए भी नहीं जुट रहा था तब झुनिया का एगो बेटा हुआ और बेटा पा करके दोनों खुश हुआ, है ना। अबरी कुछ करे होता है ए भाई के रस का रोजगारे टवने रांची चल गए। यानी जब बेटा हुआ तब इसको समझ में आया कि नहीं बॉस, अब तो हम लोग दोनों तो कैसा हूँ पानी उनी पी करके जिंदगी काट लेते थे, कैसा हूँ रूखा सूखा काट लेते थे, लेकिन अब मेरा बेटा हो गया, इसका भविष्य तो देखना होगा। और यही सोच करके रेस का जो था वो रोजगार की तलाश में कहाँ चला गया, रांची चला गया, जहाँ ओकरा भेंट गाँव के संगी गुजरा संग भइल। देखिए गुजरा लास्ट में आएगा, मैंने पहले भी बताया था, जहाँ उसका भेंट किसके साथ हुआ, गुजरा के साथ हुआ। दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि रेस का रोजगार खोजने के लिए कहाँ गया था, तो रांची गया था। एक एक प्रश्न पर आप ध्यान दें, एक एक लाइन पर ध्यान दें अच्छा से, ठीक है, जरूरत पड़े तो नोट्स बनाए हिंदी में, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि रांची गया था और वहां पर उसका भेंट अपना गांव का संगी यानी अपना गांव का दोस्त गुजरा से हुआ। वो गुजरा के सभी वृत्तांत सुनाई दिले, यानी कि वो गुजरा को अपना सारा आप बीती सुना दिया कि भाई हमारे साथ ये होलो, भाई जुनिया के संग बियाह के लियो, ओकर बाद बापे से रह गेलो, और ओकर बाद ये होलो भाई हमर पूरा खर्चा चलत ना खो, एकदम खाए पिए के लाला पड़ गलो, एगो छुआ भी हो गलो। इस तरह से वो सारा बात क्या कर दिया, सुना दिया उसको। दोसर दिन गुजरा अपन रिक्शा मालिक लेके, देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, गुजरा नहीं होगा रईसका होगा, आप समझिएगा इस बात को, यहाँ पर क्या होगा, रईसका होगा। दोसर दिन रईसका अपन रिक्शा मालिक लेके मेन रोडे बहराए गए, यानी कि दूसरा दिन जो रईसका था वो अपना रिक्शा को लेकर के और मेन रोड में चला गया कमाने के लिए। ओकर मने कखनो झुनिया अपन बेटा और कखनो गाँव के अखरा याद आवे लगले, और उसके मन में कभी झुनिया, कभी उसका बेटा और कभी उसका गांव का अखरा याद आने लगा। लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे, है ना, इतना बड़ा कला प्रदर्शक था, इतना बड़ा था, लेकिन क्या 2 टाइम का रोटी भी कमा पाया वो अपने कला से, नहीं कमा पाया दोस्तों, है ना। इसलिए कहा जाता है कि अपना रोजगार देखिए, अपने पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए, ये रईसका कहानी से आपको समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि ये रईसका कहानी बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आपको ठेठ भाषा में समझ में आया होगा हिंदी। आप एक एक लाइन को पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, आपकी दुआ की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी तबीयत भी खराब है, ये दुआ दवा के जैसा काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।